बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेंचमार्किंग के हवाले से पार्ट 2 की वीडियो में बेंचमार्किंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेंचमार्किंग क्या होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेंचमार्किंग की कौन सी टाइप्स हैं। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बेंचमार्किंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं बेंचमार्किंग प्रोसेस के बारे में। बेंचमार्किंग प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मैं एक दफा फिर आपको बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त सक्सेसफुल होती है जब वो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करती रहती है। अब इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करती हैं जिनकी बेसिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं अगेंस्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में एक लीडिंग पोजीशंस रखती हैं। लेकिन कंपैरिजन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है वो एक सिमिलर एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कि उनकी आउटपुट, उनकी प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो सेम हो। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका कंपैरिजन जो है वो किसी सीमेंट इंडस्ट्री के साथ हो। बेंचमार्किंग की एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन को देखते हैं। बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग और सर्चिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडियाज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। मींस के बेंचमार्किंग एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जैसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस को देखती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और उसका मार्केट शेयर ज्यादा है, उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। तो फिर जो भी उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उनको अडॉप्ट करे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर कर ले या वो भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, दो ऑर्गेनाइजेशन है, से एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, वो अपनी जैसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन XYZ जो कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। अब इस कंपैरिजन से वो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ये मेजर करती है कि वो कंपटीशन में कहां पे स्टैंड करती है, और फिर बेंचमार्किंग के जरिए एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखती है कि जो XY लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से वो एबीसी से बेहतर है, ताकि जो टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए हुए हैं जिनकी बदौलत वो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, सिमिलरली एबीसी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज को फॉलो करे और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना ले। इसी को बेंचमार्किंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जब भी बेंचमार्किंग करती हैं तो उन्हें बेंचमार्किंग का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये प्रोसेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके 8 स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहला है डिटरमाइन व्हाट टू बेंचमार्क। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि उन्हें किस चीज का बेंचमार्क करना है। उसके बाद डिसाइड विच ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू बेंचमार्क। आप देखते हैं कि आपने कौन सी ऐसी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऐसी कंपेटिटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आपने अपनी बेंचमार्किंग करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप एनालाइज करते हैं अपनी करंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और देन आप एक बेंचमार्किंग की पूरी एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि हमने बेंचमार्किंग की जो स्टडी है वो कैसे करनी है। फिफ्थ स्टेप के अंदर आप जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आप बेंचमार्किंग कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप स्टडी करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज के जरिए आप उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। आफ्टरवर्ड्स आप फिर डाटा का एनालिसिस करते हैं। मींस जो भी डाटा आपने गैदर किया होता है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं और उसी इंटरप्रिटेशन की बेस के ऊपर आप अपने लिए कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन ड्राइव करते हैं और फिर आप उस सोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन करते हैं और फाइनली जो भी आपने प्लान जो है उसको इंप्लीमेंट किया होता है, जो भी सोल्यूशन आपने एग्जीक्यूट किया होता है उसकी बकायदा मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये एक समरी ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेंचमार्किंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप है दैट इज डिटरमाइन व्हाट टू बेंचमार्क। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेंचमार्किंग ये प्रोसेस का, जिसमें सबसे पहले ये डिटरमाइन किया जाता है कि किस चीज का बेंचमार्क करना है, मतलब कि किस बात का कंपैरिजन करना है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब इस सिलसिले में टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बेहद जरूरी है क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और वो अमूमन जो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट या वर्क प्रोसेसेस वगैरह।
तो सबसे पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और फिर उसके बाद इन्हीं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की बेसिस पर आप ऐसे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या जिनके अंदर फ्लॉज हैं, जो क्वालिटी आउटपुट नहीं दे रहे हैं और अल्टीमेटली जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इनकी वजह से कंप्रोमाइज हो रही है। अब इसके बाद जब आप ऐसे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनकी वजह से आउटपुट बेहतर नहीं आ रही है, तो देन आफ्टरवर्ड्स आप इन प्रोसेसेस में मौजूद बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं या ऐसे पिन पॉइंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी बदौलत खराब परफॉर्मेंस आ रही है या जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इस फर्स्ट स्टेप में इन सब स्टेप्स के ऊपर अमल करने से आपको यह मालूम हो जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो कहां पे है। नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड विच ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू बेंचमार्क। देखिए, स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेंचमार्किंग करनी है और अमूमन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं जो मार्केट में अच्छी आउटपुट दे रही हैं या उनका मार्केट शेयर ज्यादा है या वो एक लीडिंग पोजीशन रखती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप अपने कंपेटिटर से बेंचमार्किंग कर रहे होते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि तमाम रेलिवेंट डाटा इकट्ठा कर लिया जाए। तो फिर इस सिलसिले में आप दीगर जो बेटर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका भी डाटा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि एक बेहतर जो है एनालिसिस आप कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज करंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टेप में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। अब इस सिलसिले में आप अपने कोर प्रोसेसेस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का जो कोर प्रोसेस है वो है लाइक प्रोडक्ट के आइडिया जनरेशन से लेकर प्रोडक्ट की डिलीवरी तक। अब इसमें जो भी मराहिल शामिल हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम बजट यूटिलाइज हो रहा है या उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो ये क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोर प्रोसेस। तो इन तमाम कोर प्रोसेसेस का बाकायदा एनालिसिस किया जाता है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं या नहीं। फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करते हैं, मतलब कि इनको क्वांटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की, तो उसमें आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को क्वांटिफाई करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमने ठीक तरीके से काम किया। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्ली रेट ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह अगर आप डिटरमाइन कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड की मैंने 1 आवर के अंदर 60 बॉक्सेस प्रोड्यूस करने हैं, तो ये क्या है आपके लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया जिसको आपने क्वांटिफाई कर लिया कि 1 आवर के अंदर मुझे 60 बॉक्सेस बनाने हैं। इसी तरह डिफरेंट क्वालिटी चेक्स आप बना लेते हैं, आप प्रोडक्शन टाइम के जरिए जो है उसको मेजर कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते वक्त उसे क्वांटिफाई करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग फॉर बेंचमार्किंग। इस स्टेप में सबसे पहले बेंचमार्किंग की एक टीम बनाई जाती है जो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होती है जो अपनी फील्ड में वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जो बेंचमार्किंग का एक वसी तजर्बा रखते हैं। और फिर इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि बेंचमार्किंग की स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डाटा है तो कैसे कलेक्ट होगा, सेकेंडरी डाटा है तो कहां से कलेक्ट करना है। अल्टीमेटली कि आप अपनी तमाम डाटा कलेक्शन टेक्निक्स जो है उसको डिसाइड करते हैं कि आपने कैसे अपना डाटा जो है इस सारे स्टडी के लिए कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स या कंपेटिटर्स। अब इस स्टेप में आप उस ऑर्गेनाइजेशन या उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं जिनको आपने स्टेप 2 में अपने लिए बेंचमार्क बनाया होता है। अब उन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने का एक तरीकेकार ये कि जो उनका डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट्स पर या उनकी पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, एक तो वो आप हासिल कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीकेकार आपके पास ये है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनली विजिट करते हैं और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलकर आप अपना रेलिवेंट डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर एक बात यहां पे याद रखें कि जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो आपको फिर बहुत सारे ऐसे की डिफरेंसेस भी जो है वो मिल जाते हैं बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ डाटा। अब देखिए, जो डाटा आपने इकट्ठा कर लिया होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के बाद, तो अब उस डाटा का होगा एनालिसिस। अब इस डाटा एनालिसिस में आपको गैप मिल जाता है, लाइक कि आपको क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में, और ये गैप क्यों है और ये गैप कितना है। फिर इसके बाद आपको ये भी मालूम हो जाता है कि जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स या टेक्निक्स या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती हैं जिनकी वजह से वो मार्केट में एक लीडिंग रोल रखती हैं, और हम उन प्रोसीजर्स को, उन टेक्टिक्स को, उन टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें भी वो अडॉप्ट करने हैं ताकि हम भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें। तो अल्टीमेटली ये जो डाटा एनालिसिस है ये बड़ा हेल्पफुल होता है फॉर योर स्ट्रेटजी मेकिंग, कि आपने इन फ्यूचर में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ताकि आप भी एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आए।
नेक्स्ट स्टेप है सोल्यूशन जनरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। देखिए प्रीवियस स्टेप्स में हमने जो डाटा एनालिसिस किया और उस डाटा एनालिसिस की बेस पर जो हमने गैप्स को आइडेंटिफाई किया बिटवीन और ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेटिटर्स या अदर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अब इन्हीं गैप्स की बेसिस पर एक्चुअल सोल्यूशन तैयार किया जाता है जो गैप्स को रिड्यूस करता है, और ये जो सॉल्यूशंस हैं उनको टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और अप्रूवल के बाद इंप्लीमेंट कर दिया जाता है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल किया जा सके। लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग। देखिए जब आप इंप्लीमेंटेशन प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो नाउ देयर इज अ नीड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। इस स्टेप में देखा जाता है कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं क्या वो प्लान के मुताबिक हैं या नहीं, और अगर फिर कहीं कोई डेविएशन है तो फिर उसके मुताबिक जो है अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंचमार्किंग प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बेंचमार्किंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।